यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 8, कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो 8 से डिविजिबल हैं बिटवीन 200 टू 500, 200 से 500 के बीच में बेटा ऐसे कितने इंटीजर्स होते हैं जो 8 से डिविजिबल होंगे। ये हम लोग बेटा कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, एपी बता सकता है। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है कई सालों का, 2009 में भी पूछा गया है, 12 में, 17 और 21 में भी पूछा है, यानी इस साल में ऐसा कोई क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, तो कहां से शुरू होगी सीरीज बेटा, जब भी बिटवीन पूछे, जब भी बिटवीन लिख के दिया हो या बीच में लिख के दिया हो, हिंदी मीडियम वाले जान लें बीच में अगर लिख के दिया हो और इंग्लिश मीडियम वाले जान लें बिटवीन जहां दिया हो, तो 200 और 500 को इंक्लूड नहीं करना है, कभी भी 200 और 500 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, 200 को लेके चलेंगे, 200 और 500 को इंक्लूड नहीं करना, तो 200 को देखते हैं। अगला ऐसा कौन सा टर्म हो सकता है 200 में, 200 के बाद ऐसा पहला कौन सा टर्म होगा जो 8 से डिविजिबल होगा। क्या 201 होगा? नहीं होगा। क्या 202 होगा? नहीं होगा। 203 होगा गुरुजी? वो भी नहीं होगा। क्या 204 होगा? 5 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 204 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए बेटा 8 की भाज्यता जान लीजिए, यानी 8 की डिविजिबिलिटी जान लीजिए क्या होती है। लास्ट की दो नंबर अगर 8 से डिविजिबल हैं या तीन नंबर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी नंबर 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो क्या बेटा अगर मैं यहाँ पे 208 लिख दूंगा तो वो 8 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। पहली नंबर ऐसी होगी जो 8 से डिविजिबल होगी, क्योंकि देखिए अगर वो इस तरह से नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे तरीके से समझिए। 200 8 से डिविजिबल है? हाँ है। तो 200 के बाद 8 से डिविजिबल और कौन सा होगा? 280 तो होगा। 207 और 6 तो होगा नहीं, 280 होगा। यानी ये सीरीज हमारी बेटा कहां से शुरू होती है? 208 से शुरू होती है, 208 से। अगला टर्म बेटा क्या होगा? 8 से ही डिविजिबिलिटी कही गई है, यानी जाहिर सी बात है हमारे पास कॉमन डिफरेंस 8 होगा। डिफरेंस 8 का ही होगा क्योंकि 8 की टेबल में 8 ही का तो डिफरेंस होगा, होता है बेटा। 208 के बाद बेटा अगला क्या होगा? 8 का ही तो डिफरेंस होता रहेगा, क्योंकि 8 की टेबल में 8 का ही तो डिफरेंस आएगा। 8 की टेबल चलती रहेगी, 208 216 224 8 16 24, यानी 8 1 8 8 2 16 8 7 24 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और बढ़ते बढ़ते जाएगा कहां तक? जाएगा कहां तक? 500 तक जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, 500 से पीछे ही रहेगा। अब 500 में 8 का 500 से पहले 8 का मल्टीपल होगा क्या, ये हमारी देखने वाली बात है। जब ऐसा ना निकाल पाए तो उसके लिए करना क्या होगा? 500 को 8 से डिवाइड करके देखिए। जब हमने 8 को डिवाइड किया तो देखिए 8 8 8 64 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 7 50 वो भी ज्यादा हो जाएगा। 8 से 8 6 48, 8 6 48, 2 बचा 0। कितनी बार में? 2 बार में, 2 बार में 8 8 16, 2 बार में जब 8 8 16 आ गया तो बचा 4, रिमाइंडर बेटा 4 बचा। अब अगर इसमें से हम 4 बढ़ा देते हैं तो भी 8 से डिविजिबल नंबर मिलेगी, और 4 घटा देते हैं तो भी 8 से डिविजिबल नंबर मिलेगी। तो 504 के 8 से डिविजिबल होगी? होगी, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एप्रोप्रिएट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बिटवीन कहा गया है ना, तो 500 में से 4 माइनस कर देते हैं, हमको मिल जाएगी। 500 में से जब हमने 4 माइनस कर दिया तो हमको मिला क्या? ध्यान दीजिएगा बेटा, 500 में से जब हमने 4 माइनस कर दिया तो हमको मिला क्या? 496 मिल गया, 496 मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यानी जाएगा कहां तक? 496 तक। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा आगे। हम हमारे पास a है कितना? 208, d है कितना? 8। हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था d 8 होगा क्योंकि 8 का मल्टीपल पूछा जा रहा है, यानी 8 8 का अंतर आता जाएगा। 208 से शुरू होगा, यानी ये हमारा 208 है। l यानी कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारे पास 496 है, क्योंकि 500 के पहले 8 का मल्टीपल क्या होता है? 496 होता है। ठीक है, 496 होता है। क्या नहीं है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि पूछा क्या गया? कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं 8 से डिविजिबल। ठीक है, तो यानी n निकालना है। फार्मूला बेटा हमारे पास क्या होता है? गोल्डन फार्मूला एपी का, जिसको हम लोग कह सकते हैं एपी का सबसे मेन फार्मूला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला क्या होगा? an यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d। इसी फार्मूले में बेटा हम लोग हमेशा चलते हैं। बिल्कुल इसी पे चलते हैं। लास्ट टर्म कितना है? 496 है। कितना है? 496 है, इज इक्वल्स टू में a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है? 208 है, 208 है प्लस n माइनस 1, n तो हमको मालूम ही नहीं तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, फिर d कितना है बेटा? 8 है। 8 का डिफरेंस है? बिल्कुल है। ठीक है बेटा, जब ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का। देखिए चाहिए हमको क्या? n, यानी सबको उधर एक एक करके भगाते जाएं तो अकेला n का इक्वल n की वैल्यू को मिल जाएगी, तो सबको एक एक करके भगाते जाते हैं।
प्लस का 208 उधर जाएगा तो माइनस का 208। 496 माइनस 208 कितना हो जाएगा बेटा? इधर तो n-1 होल इनटू 8 बचा। 496 में से 208 चले गए बेटा, कितने बचे? 496 में से 208 चले गए तो इधर बचे हमारे 8, इधर बचे हमारे 8, 1 से कैरी ले लिया तो 16 में से 8 गए बेटा 8 ही बचेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे बचे 8 और यहाँ पे 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, 288 इज इक्वल टू n-1। ठीक है बेटा, 8 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला गया, इधर आ गया डिवाइड में। 288 बेटा जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 288 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, बचा 4, फिर इधर 8 उधर के आएगा, फिर इधर कितनी बार में जाएगा? 6 टाइम्स में जाएगा, 36 हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। यानी कि कितना आएगा डिवाइड होके? 36 आएगा, 36। समझ गए सभी लोग डिवीजन से? देखिए डिवाइड जब हमने किया इसको 8 से तो आ गया हमारे पास कितना? 36 आ गया। 36 इज इक्वल टू n-1। ठीक है बेटा, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 36 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और 36 प्लस 1 कितना हो गया? 37। यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हुए? 37 ऐसी नंबर होंगे बेटा जो 8 से डिवाइड हो और किससे और किसके बीच में हो? 200 से 500 के बीच में होंगी। ठीक है, आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों को नोट करने के लिए आसानी रहेगी। और इसी के साथ हम लोग आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से 15 फरवरी के लिए। बी रेडी।